बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 2.2 लोगारिथम। तो लोगारिथम का सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, एक लोगोस और एक रथमोस। अब इनका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि ये रेशो और प्रपोर्शन है। जैसा कि सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे मुश्किल वैल्यू को हम हल करते हैं, छोटी पावर में लेके आते, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते, साइंटिफिक नोटेशन के बाद फिर उसको हम तरतीब से एक प्रोसेस से हल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लोगारिथम है। अब इसके आगे कुछ रिलेशनशिप्स भी है, लेकिन एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि लोगारिथम को किसने आइडेंटिफाई किया था या किसने ईजाद किया था, तो वो है जॉन नेपियर ने। सबसे पहले उसी ने, जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था लोगारिथम वर्ड। तो चले अब देखते हैं हम एक्सरसाइज, हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लोगारिथम फॉर्म, कि ये आपके पास एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में, एक कुव्वत नमाई की फॉर्म में, तो इसको आपने लोगारिथम की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने जस्ट ये लिखना है कि लोगारिथम फॉर्म। जैसे हम लोगारिथम फॉर्म लिखेंगे या लॉग लिखेंगे तो वो ये हो जाएगा, यहाँ हम लगाएंगे लॉग, ये 10 इसकी बेस होगी, ये इसकी पावर होगी, और ये आपके पास जो एक्सपोनेंट होगा या लोगारिथम ऑफ जो भी होगा उसका आपके पास है, ये वाली वैल्यू बन रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पीछे हमारे पास यहाँ पे है, रिलेशनशिप है सारा, इसमें देखिए कि log बी एक्स वाई। अब ये बी आपके पास क्या है, तो ये बी को कहते हैं हम बेस, इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो उर्दू में साथ। ये एक्स आपके पास जो इसका रिजल्ट होगा, और वाई आपके पास ये मैंने लिखा हुआ है एक्सपोनेंट है, या फिर लोगारिथम ऑफ एक्स, एक्स का लोगारिथम जिसकी बेस आपके पास क्या है, बी है। और ये आपके पास एक लॉग की फॉर्म में, जब हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना तो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि ये बी वैस का वैसे ही रहेगा, ये वाई को उठा के हम एक्स वाली जगह पे आ जाएंगे और एक्स को उठा के हम वाई वाली जगह पे रिप्लेस कर देंगे। देन ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक एक्सपोनेंट फॉर्म में बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें कि वाई को हम ले जाएंगे एक्स वाली फॉर्म में और एक्स को वापस वाई वाली फॉर्म में लिख देंगे, और लॉग क्या हो जाएगा आपके पास, रिप्लेस ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एक एक्सपोनेंट फॉर्म। इसी तरह हमने ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए कि 10 की पावर 3 है और इक्वल टू 1000 के बराबर हमें पता है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे ना लोगारिथम फॉर्म में, तो क्या लगाएंगे इसके साथ, लॉग, ये 10 एक बेस बन जाएगी, 10 एक बेस, और उसकी पावर क्या होगी, ये वाली, जैसे मैंने पीछे कहा था ना, ये 3 इस साइड पे चला जाएगा और 1000 ये 3 वाली साइड पे चला जाएगा। देन ये आपके पास इसकी लोगारिथम फॉर्म बन जाएगी। सेकंड देखिए आपके पास 2 की पावर 8 है, इक्वल टू 256 होता है। इसमें जब हम लिखेंगे लोगारिथम फॉर्म तो ये 256 8 वाली जगह पे और 8 वापस 256 पे हो जाएगा, और यहाँ हम लगा देंगे लॉग। देखिए लॉग 2 और 8 की जगह क्या हो जाएगा 256, और 256 की जगह हो जाएगा आपके पास 8। थर्ड में देखिए ये दिया दे रहा है आपके पास 3 की पावर -3 इक्वल टू 127। इसको लोगारिथम फॉर्म लिख लेंगे। 3 की पावर है हमारे पास वो -3, तो ये -3 को हम इस वाली जगह पे ले जाएंगे, और 127 को हम ले जाएंगे -3 वाली जगह पे, और साथ में हम लगा देंगे लॉग। देखिए लॉग 3 127 और इक्वल टू -3 हो जाएगा। 20 की पावर है आपके पास 2 इक्वल टू 400। जैसे हम लिखेंगे लोगारिथम फॉर्म तो ये 20 एक बेस बन जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास 400, और 2 उधर चला जाएगा, ये वाली बन जाएगी। सेम इस तरह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि 16 है, इसकी पावर है -1/4 इक्वल टू 1/2। लोगारिथम फॉर्म लिख ले। 16 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और ये 1/2 की जगह चले जाएगा, यानी कि -1/4 1/2 की जगह, और 1/2 1/4 की जगह, और साथ में हम लगा देंगे लॉग, ये लिख दिया। यहाँ पे 11 की पावर 2 है इक्वल टू 1/121। लॉग लिखे, ये 11 बन जाएगी, उसकी बेस 2 की जगह हो जाएगा आपके पास 121, और 121 की जगह आपके पास हो जाएगा 2, ये वही बन गई। यहाँ पे हमारे पास देखिए कुछ भी नहीं है, P इक्वल टू Q
की पावर आर है, तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख लें कि क्यू आर इक्वल टू पी, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर लें। अब ये आपके लिए सिंप्लीफाई बन जाएगा, अब आपके लिए इजी रह जाएगा। जैसे हम लॉग लिखेंगे यानी कि लोगारिथम फॉर्म लिखेंगे तो ये क्यू की पावर क्या बनेगी पी, और आर उस जगह पे चला जाएगा पी वाली जगह पे, ये बन जाएगी आपके पास। 8 में हमारे पास 32 इसकी पावर है -1/5 इक्वल टू 1/2। लोगारिथम फॉर्म लिखे 32 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और 1/2 की जगह क्या हो जाएगा -1/5। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि आपके पास एक लॉग की फॉर्म दी हुई है, इसको आपने वापस एक्सपोनेंट की फॉर्म में यानी कि कुव्वत नमाई की फॉर्म में लिख लेना है। तो सिंपल हमने क्या करना है कि ये क्वेश्चन है आपके पास log 5 125 इक्वल टू 3। जैसे ही हम इसको लिखेंगे एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये log ख़त्म और ये 125 चला जाएगा 3 की जगह, और 3 आ जाएगा आपके पास 125 की जगह। कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास बच्चों कि जैसे हम ये लिखेंगे एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये 125 चला जाएगा आपके पास 3 की जगह, और 3 आ जाएगा आपके पास 125 की जगह। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में हमारे पास है log 216, यानी कि log बेस इसकी 2 है, रिज़ल्ट आपके पास क्या है 16 इक्वल टू 4 है। जैसे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नमाई फॉर्म, तो आपके पास क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ये 2 की जगह हो जाएगा कुछ ऐसे बन जाएगी, ये 16 इधर और ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। थर्ड में देखिए log 23 बेस है 1 इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 23 की पावर क्या हो जाएगी 0 और 1 इस वाली जगह पे चला जाएगा, तो 23 की पावर हो जाएगा आपके पास 0। तो ये बच्चों 23 की पावर लगा ले, 1 की पावर लगा ले, जिसकी मर्जी पावर लगा ले, तब भी आंसर क्या होगा 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि log 5 इक्वल टू 1, यानी कि log बेस इसकी 5 है, 5 और 1। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1 इस वाली जगह पे और 5 इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, ये log ख़त्म हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log ख़त्म, और 2 की पावर क्या होगी -3, ये 1 इधर और ये वाला इस वाली जगह पे आ जाएगा, वही फॉर्म बन जाएगी। 6 में हमारे पास 1/2 इक्वल टू log 9 बेस 9 3 हो जाएगा। तो ये देखो इसको आप कुछ इस फॉर्म में लिख ले, रीअरेंज कर ले, log 9 3 इक्वल टू 1/2। तो 1/2 आ जाएगा आपके पास 3 की जगह, और 3 हो जाएगा आपके पास 1/2 की जगह। जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 9 की पावर हो जाएगी 1/2 और 3 इधर हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। 7 में हमारे पास है 5 इक्वल टू log 10 बेस, और ये आपके पास 1 लाख होगा। सॉरी, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 और 0। अब ठीक होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया, रीअरेंज कर लिया, और ये 1000 इधर चला जाएगा, और 5 आपके पास 1 लाख की जगह, सॉरी ये 1 लाख है, 1 लाख 5 की जगह, और 5 आ जाएगा आपके पास 1 लाख की जगह, ये रिप्लेस कर दिए, इसका आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है कि log बेस 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो जैसे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/16 इधर और log आ जाएगा -2 इस वाली जगह पे हो जाएगा, तो 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16 हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब बच्चों इनको क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास है log बेस आपके पास x 64 इक्वल टू 3, ये देखिए लोगारिथम फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इनको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नमाई फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा आपके पास 3 वाली जगह पे, और 3 चला जाएगा आपके पास 64 वाली जगह पे, और log क्या हो जाएगा ख़त्म। तो ये देखिए लिख लिया x की पावर 3 इक्वल टू 64। अब जो 64 की हम फैक्टराइजेशन करें, ये मैंने फैक्टराइजेशन की है 4 पे 16 फिर 4 पे 4 हो जाए, यानी कि 4 की पावर आपके पास बनेगी 3, 4 × 4 ये होता है आपके पास 64, और ये भी आपके पास 4 की पावर बन जाएगी 3, पावर से कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास
4। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि log बेस 5 1 इक्वल टू एक्स, ये लोगारिथम फॉर्म में, तो इसको आप लिखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 चला जाएगा आपके पास x की जगह और x चला जाएगा आपके पास 1 की जगह, यानी कि 5 की पावर बन जाएगी x इक्वल टू 1। लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हो तो बच्चों ये मैंने कहा था पीछे कि अगर तो a की पावर है 0 तब भी 1 होगा, 5 की पावर 0 है तब भी 1, 100 की पावर 0 है तब भी आंसर क्या होगा 1। जितनी मर्जी हो डिजिट आपके पास, उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो 5 की जगह हम लिख सकते हैं कि 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। ये बेस कैंसिल, तो x की पावर क्या हो जाएगी इक्वल टू 0, यानी कि x का आंसर हो जाएगा आपके पास 0। थर्ड में हमारे पास है क्वेश्चन कि log x 8 इक्वल टू 1, यानी कि log बेस x 8 इक्वल टू 1। तो जैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। x की पावर 1 इक्वल टू 8, तो अब 8 की भी पावर हम 1 कर सकते हैं, तो ये 1 पावर से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। 4 में हमारे पास है log बेस 10 x इक्वल टू -3, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो ये x आ जाएगा -3 वाली जगह पे और -3 चला जाएगा बच्चों x वाली जगह पे। लिख लिया मैंने 10 की पावर -3 इक्वल टू x। अब 10 की पावर -3 तो इसको हमने पॉजिटिव करना है तो हम डिवाइड कर लेते हैं 1/10 की पावर 3 इक्वल टू x। अब 10 की पावर 3 होता है, ये होता है आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10 हो गई, यानी कि इनकी पावर कुछ ऐसी होगी। बेस से सेम पावर ऐड कर दे तब भी हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा 1000, यानी कि x की वैल्यू 1/1000 होगी। नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें देखिए आपके पास दिया गया बच्चों कि log बेस 4 x इक्वल टू 3/2। जैसे ही हम इनको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा कि 4 की पावर हो जाएगी आपके पास 3/2 और इक्वल टू x। 4 की पावर 3/2 इक्वल टू x। तो 4 की अगर हम करें फैक्टराइजेशन तो वो होता है कुछ ऐसे, 2 पे डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा आपके पास 3/2 और इक्वल टू x। ये हो जाएगा आप नेक्स्ट पे वो 2 की पावर 2 होगी, होल की पावर होगी 3/2 इक्वल टू होगा आपके पास x। यहाँ से ये 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 इक्वल टू x। अब 2 की पावर 3 इसको हम 2 को 3 दफ़ा लिख लेना, ये ना हो कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी 3 2 6 कर दे, ऐसे नहीं होगा। तो आपने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 4 4 2 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8। लास्ट पार्ट जो इसका देखिए log बेस 2 1 यानी कि 1024 इक्वल टू x। जैसे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वही बच्चों ये x चला जाएगा इसकी जगह और ये वाला आ जाएगा आपके पास x वाली जगह पे। लिख लिया हमने। अब 1024 की 1024 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे लिखा है सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड करना है, तो सबसे छोटा टेबल आपके पास है 2 पे डिवाइड करें, 5 2 10 और 12 2 24, फिर 2 पे 2 2 4, 1 इधर कैरी, 6 2 12 हो जाएगा, यानी कि 5 2 10 और 6 2 12, फिर 2 पे 128, फिर 2 पे 64, फिर 2 पे 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4 और 2 2 4। इन सबको काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर होगी आपके पास 10। देखिए ये 2 और 2 सेम था, कट गए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 10। ये था बच्चों एक्सरसाइज आपके पास 2.2। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। जस्ट क्या करना था हमने कि लोगारिथम फॉर्म में लिखना था, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था और फिर इसकी लास्ट में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 2.3 को कंटिन्यू करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।